नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी। तो इनसे कुछ हम बात करेंगे। एक तो जो किसानों की जो फसल है, उसकी अभी खरीद शुरू नहीं की गई है, क्योंकि आज 10 तारीख हो गई है। 1 अप्रैल से सरकार ने वादे किए थे कि 1 अप्रैल से खरीद को शुरू कर दिया जाएगा। तो आज तक भी 10 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक भी कोई फसलों की खरीद शुरू नहीं हुई है। वहीं एक मुद्दा और भी है कि जब मुख्यमंत्री का यहाँ 3 दिन का दौरा भी रखा गया है, अगर किसान की खरीद शुरू नहीं होती है तो मुख्यमंत्री को भी इन किसानों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सर नमस्कार, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। तो बताएंगे उदयवान जी कि जो 10 तारीख को तक हो गई आज, लेकिन अभी तक किसानों की फसल खरीद नहीं हुई है, तो क्या कहना है? ये बेहद ही चिंताजनक बात है और ये सरकार कितनी संवेदनहीन है किसानों के प्रति, आम आदमी के प्रति, इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर जो मार्च के लास्ट में ही फसल आनी शुरू हो गई थी, पिछले 15 दिन से फसल आ रही है और औने पौने में किसान अपना 1000-1500 रुपये क्विंटल कम पर वो मजबूर हो रहा है बेचने के लिए। लेकिन सरकार ने अब तक भी, जबकि इनके घोषित था कि हम 1 अप्रैल से खरीद शुरू करेंगे, अब तक भी खरीद शुरू नहीं की। तो ये बहुत ही ये चिंताजनक बात है और इस सरकार के लिए शर्म की बात है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है और ये महसूस हो रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से ये जो किसान विरोधी है सरकार बन करके रह गई है। अभी इन्होंने एक और ड्रामा किया कि भाई फसल, ये सब पता है कि सारे बेमौसम बरसात हुई है सारे प्रदेश के अंदर और उसकी वजह से गेहूं में कुछ कलर फेड हुआ है, लस्टर लॉस हुआ है। तो नमी भी थोड़ी बहुत थी, तो उसका बहाना लेकर ये खरीद को टालने में लगे हुए हैं और इनको चाहिए कि तुरंत किसानों की भरपाई तो इन्होंने की नहीं नुकसान की, लेकिन अब फसल को भी औने पौने बिक रही है और जो निर्यात था गेहूं का, वो इन्होंने जो गेहूं के दाम बढ़ रहे थे वो बंद कर दिया और जिससे किसानों को ओपन मार्केट में भी काफ़ी भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। अब एक चर्चा हो रही है कि 12 तारीख से और 14 तारीख तक जिले में मुख्यमंत्री जी का आगमन है और उन्होंने इसको रखा है जनसंवाद। तो लोगों से बैठ करके, मूंढे पे बैठ करके रूबरू होंगे। तो इस तरह से किसानों की फसल तो खरीदी नहीं जा रही है, तो किस तरह से इसको आप आंकोगे कि किस ये चुनावी मुद्दा माने कि जो आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले 10 साल सरकार हो गई, बस एक बार मुख्यमंत्री जी आए, उसके बाद होडल जिले की तरफ उन्होंने होडल की तरफ या पलवल जिले की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया है। ये जन संवाद में अगर पुलिस को दूर कर दिया जाए तो वो आईना दिखा देंगे किसान, लेकिन इस जन संवाद में उन्हीं लोगों को बोलने का अवसर दिया जाएगा मुख्यमंत्री के सामने जो उनकी पार्टी की बात करें। ये जन संवाद भी एक ढकोसला है, ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये खास लोगों के लिए और प्रचार पाने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि बहुत जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ यहाँ विकास की भी घोषणा करके जाएंगे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये कैसे मुख्यमंत्री की घोषणा है वो तो आप देख रहे हैं कि भाई पहले 7 साल हो गए हसनपुर में जमुना पुल का, इनका क्या उसमें अब तक क्या इनकी परफॉर्मेंस है वो बतानी चाहिए। यहाँ पर ये 6-7 साल पहले कह के गए थे कि यहाँ पर बस अड्डे को बाहर ले आने के लिए, बस अड्डे की जगह पार्क बनाने के लिए, अग्रसेन पार्क बनाने के लिए, ये हर चीज़ पर विफल और झूठे लोगों की सरकार है। तो ये किसी चीज़ में भी इनके अपने पहले वायदे याद कर लें जो 6 साल और 7 साल पहले दिए गए थे, वही वायदे पूरे नहीं हुए। सती सरोवर पर ये जनसंवाद कर रहे हैं तो ये जरा ये देख भी लें आकलन, अपने इनके पास में पूरी टीम होगी इंजीनियरों की, ये आकलन देख लें कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ होगा। इसमें ही दुगना भ्रष्टाचार हुआ है। जिस सती मैया के मठ के नीचे ये जन संवाद करने जा रहे हैं होटल में, उसी सती सरोवर के जीर्णोद्धार के लिए भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ये अगर जो
पाक साफ है और ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, हर बात पे झूठ बोलते हैं। ये इसकी ही इंक्वायरी करके देख लें कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है और एक्चुअल में कितनी इसमें खर्च हुआ है और कागजों में कितना दिखाया गया, कितना सरकार से वसूला गया है। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसी से पता लग जाएगा। तो देखा आपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा है कि जो जनसंवाद रैली मुख्यमंत्री जी करने के लिए आ रहे हैं, ये एक ढकोसला है, क्योंकि जब पहले ही वादों पे ये सरकार खरी नहीं उतरी है, जो पहले ही इन्होंने जो घोषणा की थी अब तक वो पूरी नहीं हुई हैं, तो ये अब क्या घोषणा करेंगे, क्योंकि ये अब चुनाव आने वाले हैं तो ये तो आएंगे ही। तो ये एक किसानों के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि किसानों के हित की तो पहले से ही यह सरकार नहीं है, तो किसानों को तो ये पूरी तरह से बर्बाद करने में तुली हुई है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई किसानों के लिए मुआवजा तक भी नहीं दिया है। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।